दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मम्मी की अदालत होगी। मैं मम्मी से कुछ सवाल पूछूंगी, मम्मी सभी सवालों का जवाब देगी अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवालों की मम्मी के एक्सपीरियंस के साथ। या मम्मी कुछ भी ऐसा फील करती हो जो बचपन में, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी। रैंडमली सवाल हैं, मम्मी को कुछ नहीं पता कि मैं उनसे क्या सवाल पूछने वाली हूँ, लेकिन फिर भी वो देखे कैसे जवाब देती है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आज मम्मी बताएगी हम सबको बचपन की कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो मम्मी चलो अपना जो इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम अंजू कुकसाल है और मैं अपनी कुछ बचपन की बातें बताना चाहती हूँ। तो मम्मी से मेरा पहला सवाल ये है कि आपको कोई बचपन की कोई बात याद हो तो आप हम लोगों को बता सकते हैं। तो बताइए मम्मी। हम बचपन की तो ऐसी कोई बात याद नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी कहती हैं कि बचपन में तुम बहुत रोती थी। फिर हमारा भाई था एक ताऊ जी का लड़का, वो मेरे को कंधे में बिठा के ले जाता था घुमाने, और रेलवे स्टेशन की तरफ सालनपुर में रहते थे, तो वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाता था, उधर घुमा के लाता था मेरे को। मैं कहती थी बस मेरे को घुमाते रहो। तो दूसरा सवाल मेरा मम्मी से ये है कि आपको गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है? हमें तो गांव में ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गांव हमारी जन्मभूमि है। हमें तो यहाँ मजबूरन रहना पड़ता है। बच्चे यही हैं, नौकरी यही है, सब कुछ यही है, तो मजबूरन रहना पड़ता है। नहीं तो हमें गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ तक पढ़े हो, कौन से स्कूल से पढ़े हो, हम लोगों को थोड़ा सा बताइए प्लीज़। दोस्तों, हम बचपन से और 5वीं तक तो हमने ग्राम मोंदाड़ी स्कूल से 5वीं पास किया। फिर वहाँ से हम, जब हमारा कोटद्वार में मकान लग गया था, तो कोटद्वार आ गए। कोटद्वार में कुंभी चौड़ी स्कूल से पढ़ाई करी, तो वहाँ से मैंने 12th पास किया है। तो चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे सभी लोगों की कुछ ना कुछ विश होती है, इच्छाएं होती है, तो आपकी क्या इच्छा है कि अभी लाइफ में कहीं जाना है आपको घूमने के लिए, या कोई और इच्छा है तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, इंसान की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी इंसान सोचता है कि बच्चे हों, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई हो जाती, शादी ब्याह हो जाता है। उसके बाद नौकरी की चिंता रहती है, नौकरी अभी ढंग की नहीं है बच्चों की। फिर शादी हो गई तो शादी के बाद होता है कि थोड़ा बच्चे हो जाएं टाइम से, और अपनी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। अब घूमना फिरना तो होता रहता है, कभी आ गया मौका तो चलो कहीं घूम फिर के आ जाओ। नहीं तो अपना ही घर सब कुछ है, अपना ही परिवार सब कुछ है। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में बताया कि आप 12वीं पास हो, तो अगर आपको आगे पढ़ाया जाता तो आप क्या बनना चाहते थे? जैसे हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, तो आपका भी कुछ ना कुछ सपना तो रहा होगा। दोस्तों, हमारा क्या सपना था? ऐसा सपना कुछ नहीं था। वैसे तो गांव में पढ़े, फिर थोड़ा शहर में आए, शहर में पढ़े। पापा का तो बहुत होता है कि पढ़ाई करो और आगे पढ़ाई करो, हमने नहीं करी। फिर जाना चाहती थी पुलिस में, बोला भी, कई लोगों ने बोला भी, चली भी जाती, हो भी जाता। उस जमाने में लोग कहते थे हाँ लड़की पुलिस में जाएगी, लड़की पुलिस की नौकरी करेगी, इसीलिए हर चीज में पीछे रह गए। माँ बाप पुराने ख्यालातों के थे, इसलिए पीछे रह गए। तो मम्मी से मेरा लास्ट जो सवाल रहेगा वो ये है कि पापा हम लोगों को बताते हैं कि पापा जेठीमा का गांव और पापा का गांव सेम है। तो मम्मी जेठीमा के गांव गई थी, पापा ने वहाँ मम्मी को देखा, मम्मी अच्छी लगी। हाँ, सच तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारी लव मैरिज हुई है, ऐसे कुछ नहीं है। लव मैरिज नहीं है हमारी। बहन के ससुराल गई मैं, जो मेरा ससुराल है वो बहन का ससुराल भी है, तो मैं बहन के ससुराल गई थी, अनमैरिड थी तब, तो गई थी। तो मेरी सास ने मुझे देखा था, सास ने कहा कि इसी को बहू बनाऊंगी मैं। तो फिर उस जमाने में जन्म पत्रियाँ जुड़ाओ, ये करो सो करो, तो जन्म पत्रियाँ जुड़ाई, वो भी जुड़ गई। उसके बाद ऐसी वो नहीं थी, ऐसे नहीं था कि जो हमारा बिल्कुल ही रहा होगा कि नहीं हमें वही देना है, नहीं।
ऐसे कुछ नहीं था। उसके बाद सगाई हुई, शादी हो गई, बस यही है। तो जैसे कि मम्मी से मैंने सभी सवाल पूछ लिए हैं, मम्मी ने सभी का जवाब बहुत अच्छे से दिया, अच्छे तरीके से बताया, जो भी उनकी फीलिंग्स थी सभी शेयर की। तो मम्मी को बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो बना के। तो अगर आप लोगों को मम्मी की वीडियो अच्छी लगती हों या अच्छी लगे आगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। एंड मम्मी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, तो मम्मी आप कह सकते हो। दोस्तों, जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। बस तो धन्यवाद। फाइनली मम्मी की अदालत फिनिश हो चुकी है, सभी सवाल जवाब हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने मम्मी से जो जो सवाल पूछे, मम्मी ने जो जवाब दिए बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही फीलिंग्स के साथ मम्मी जवाब दे रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।